आज हम लोग संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि प्रकरण कॉपी में तुम लोग लिखोगे। कॉपी में आज ये सुरभि के किसी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। ओके। और ये देखो, संधि प्रकरण क्लास 7EF डीएवी कैंट रोड खगोल, ये मैंने लिखा है। देखो संधि प्रकरण, ये तुम लोग का हेडिंग देख लो। ओके। नमस्कार स्टूडेंट्स। संधि प्रकरण व्याकरण का बहुत मुख्य भाग है। अब थोड़ा सेट कर लें इसको। ओके। संधि प्रकरण, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलेह, हिम जोड़ आलेह, हिमालय। हिमालय दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। तो हिम का और आ मिलकर के यहाँ हो गया आ हिमालय। तो यह तुम लोग परिभाषा अवश्य लिखोगे कि संधि की परिभाषा क्या है। ये तुम लोग के पाठ्यक्रम में है कि संधि की परिभाषा और उसके भेद, स्वर संधि के भेद, उसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस बोलो। पेयर कॉपी में ही लिखो। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ठीक है। दो वर्णों के मेल से, जैसे उदाहरण मैंने बताया हिम जोड़ आलेह, ये तुम लोग जरूर लिखोगे हिमालय। तो हिम का अस्वर और आस्वर दोनों मिलकर के हिमालय हो गए। ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, ये संधि की परिभाषा, इसे अवश्य लिखना है तुम्हें। इसका एक और उदाहरण है विद्या जोड़ आलयः, विद्यालय। विद्या जोड़ आलयः विद्यालय, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है ठीक से? ठीक है। विद्या जोड़ आलयः विद्यालय। एक और उदाहरण है विद्या जोड़ आलयः विद्यालय। आप लोगों ने लिखा, उन्होंने लिखा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न। अच्छा ठीक है, इसको मैं इस पर स्नैप पर इसकी परिभाषा लिख के भेज देती हूँ। अब हम देखेंगे कि संधि के भेद कितने हैं। 3 भेद होते हैं संधि के। सबसे पहले स्वर संधि,
स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि। मूलतः संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है स्वर संधि। इसे हम मिटा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसंधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग को आज पढ़ना है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के 5, तो स्वर संधि के उदाहरण लिखिए, परिभाषा लिखिए स्वर संधि के। स्वर संधि की परिभाषा, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से जो विकार हो, जो विकार उत्पन्न हो, उसे, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में इसको लिखना है, यहाँ पे स्वर में मिलता है, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलिया, विद्या प्लस आलिया क्या हो जाएगा, बोलो। विद्या प्लस आलिया, विद्यालय। वेरी गुड, विद्यालय, विद्यालय। विद्या जोड़ आलिया, विद्यालय। आ और आ मिलके, सॉरी ये फिर से मैंने ये लिख दिया, इसको हम लोग संधि करें, विद्या जोड़ विद्यालय। ठीक है, बोर्ड पर लिखने में थोड़ी असुविधा होती है, बहुत ही चलता है। तो विद्यालय। अब हम स्वर, ये तुम लोगों ने परिभाषा लिखी, 2 स्वरों के मेल से जो विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्या प्लस आलिया, विद्यालय। अब हम लोग देखें स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी से देख लें। पाठ्यक्रम को पूरा लोग पहले देख लें, इसको लिख लिया तुम लोगों ने, इसे मैं मिटाती हूँ। स्वर संधि के अब कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, मूलतः संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमको स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे जैसे क्या, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ये 5 भेद है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। तो स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, आदि। आज हम लोग दीर्घ संधि पढ़ेंगे। आज हम लोग कौन सी संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, और कोशिश करेंगे कि गुण भी पढ़ा दें। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हम लोग पढ़े, समान स्वरों के मिलने पर, समान स्वरों के मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है, मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। इसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घ। समान स्वरों के मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे अ प्लस आ प्लस आ, दीर्घ हो गया आ, ह्रस्व स्वर हुआ आ,
दीर्घ स्वर हुआ। तो अ जोड़ आ, ई जोड़ ई तो छोटी ई बड़ी ई बड़ी, तो मिल करके फलस्वरूप बड़ी दीर्घ रूप हो जाता है। तो अ अथवा आ मिलने पर आ, ई और ई मिलके बड़ी ई, उ और उ मिलके बड़ी उ, री और री मिलके बड़ी री। तो अभी हम इसके देखें उदाहरण, ये देखिए समान स्वरों के मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे अब यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर में इसको हम मिटाएं, स्वर संधि अ जोड़ आ होता है, आ जोड़ आ होता है, तो क्या होगा? तत्र जोड़ अपी अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ। इसका उदाहरण देखो, तत्र जोड़ अपी क्या हो जाएगा इसका, बताओ? तत्र जोड़ अपी का क्या होगा? तत्र, वेरी गुड, तत्रापि। तत्र जोड़ अपी तत्रापि, ठीक है। तत्र का और अपी आ मिलके दीर्घ स्वर हो गया आ, तत्रापि। च जोड़ अपी, अब बताओ च जोड़ अपी क्या हो जाएगा? चापी, 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 चापी। अब बोलो चापी, का जोड़ अपी। अब बोलो, ये बहुत आसान मजेदार है। का जोड़ अपी, कापी, कापी, दीर्घ रूप हो जाएगा सीधे, कापी। ये तुम लोग का वो कॉपी नहीं है, लिखने वाला कॉपी नहीं है। का मतलब स्त्रीलिंग का का, कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री, कापी कोई स्त्री या कोई लड़की, का हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। तो कापी, चापी, और चापी का क्या अर्थ है? और भी, च मतलब और, अपी मतलब भी, चापी। तत् जोड़ अपी, वहां भी तत्रापि, तो ये हो गया। उसी तरह से इसमें देखो, ये तो छोटा छोटा है, विद्या जोड़ अर्थी क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी, वेरी गुड, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। शिक्षा जोड़ अर्थी शिक्षार्थी। अब हो गया, ठीक है। अब ये अ आ का हो गया। अब हम ई मिलके बड़ी ई होता है, ई और ई मिलके बड़ी ई, और ई मिलके बड़ी ई। देखो ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। देखो श्री जोड़ ईशा, श्री जोड़ ईशा, ठीक है। नदी जोड़ ईशा क्या हो जाएगा? नदीशा। देखो ई और ई मिलके बड़ी ई और ई मिलके बड़ी ई। अच्छा, रवि जोड़, रवि मतलब क्या होता है? रवि मतलब, रवि का अर्थ क्या होता है? रवि का अर्थ सूरज। तो ई और ई मिलके यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ी ई, रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, ठीक है। यहाँ बड़ी ई हो गया। दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ रूप हो जाता है। उसी तरह से देखो, कवि जोड़ ईशा, कवि जोड़ ईशा क्या हो जाएगा? कवीशा, कवीशा, ठीक है। कवि जोड़ ईशा किसे कहते हैं? कवीशा, रविंद्र, कविंद्र, रविंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो ये ई मिलके बड़ी ई। अब हम मिलते देखते हैं ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ कैसे होता है।
ये देख लिए सारा उदाहरण। एक और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गांठ मान लो। उदाहरण को देखो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। ये उदाहरण एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जिसको तुम लोग रट लोगे। इतना मिटा रही, इसको मिटा ही देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट ऑल ऑफ यू। परीक्षा, परि उपसर्ग है प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा? परि प्लस इच्छा, परीक्षा। देखो, परीक्षा का क्या मतलब होता है? परि, परि उपसर्ग है। परि मतलब चारों ओर। परि, परि उपसर्ग का मतलब होता है राउंड, सब ओर। परि, परि जो इच्छा मतलब जांच हुआ। इच्छ धातु, इच्छ धातु होता है, वर्ब होता है। इसका अर्थ होता है जांच करना। उसी इच्छ धातु से बनता है सर्वेक्षक, परीक्षक, सर्वेक्षण, निरीक्षक। ये शब्द शब्द बनते। निरीक्षक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। परीक्षक एग्जामिनर। तो इच्छ धातु से बना है। अब तुम लोग इसका विच्छेद क्या क्या कर देते हो? परि जो चर्चा संयुक्त कर देते हो, अपने मन से चर्चा संयुक्त ले आते हो। इसका तुम लोग ध्यान दोगे। परि उपसर्ग है, इच्छ धातु है, उसी से बन गया इच्छा। डाक रखने लगे, स्त्रीलिंग बन गया, और ये शब्द हो गया परीक्षा। ये परीक्षा हो गया। परि जोड़ इच्छा, परीक्षा। तो ध्यान से तुम लोग देखो, परीक्षा तुम लोग रॉन्ग बनाते हो। इतने साल से पढ़ रहे बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देते कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है। ई और ई मिलके बड़ी ई परीक्षा। अब हम देखेंगे ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ कैसे होता है। ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ी ऊ, है ना? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं ना, हम लोग क्या उत्सव मनाने आए हैं? नहीं। अच्छा चलो, उत्सव शब्द से हमें मनाते हैं सभी। वधु, एक चीज ध्यान दो, वधु में बड़ी ऊ की मात्रा होती है। वधु जोड़ उत्सव क्या होगा? कोई बताओ इसका। वधु जोड़ उत्सव क्या होगा? पहली जो वधु बड़ी ऊ हो जाएगा। ये ऊ और ये छोटी ऊ मिलके बड़ी वधूत्सव। ठीक है, वधूत्सव, वधूत्सव, वधूत्सव। ठीक है। ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ। उसी तरह से साधु, ये तो बड़ी ऊ है। साधु में छोटी ऊ की मात्रा। साधु जोड़, साधु जोड़ उपदेशक, साधु उपदेशक, साधु प्लस उपदेशक, साधु उपदेशक। देखो बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा। साधु जोड़ उपदेशक, साधु उपदेशक। उसी तरह से भानु जोड़ उदय। भानु का क्या अर्थ है? भानु का क्या अर्थ है? भानु जोड़ उदय, भानुदय। भानु का मतलब सूर्य, भानु का पूरा सूर्य, भानु का उदय, भानुदय। ये ऊ हो गया। तो हम लोगों ने किसका किसका देखा? अ आ मिलके आ, ई मिलके ई, ऊ मिलके ऊ। अब री मिलके बड़ी री भी होता है। री और री मिलके बड़ी री होता है। री प्लस री क्या हो जाएगा? बड़ी री। दो बार ऐसे मात्री जो री ना, क्या हो जाएगा? मात्री ना,
अच्छा ठीक है, ऊपर से लिखते हैं तो मिटा दे रहे हैं जी, हाँ मिटा देते हैं। माता का ऋण, मातृ जो ऋण कर्ज, तो उसको बोलते हैं डेट। मातृ जो ऋण, मातृ, पितृ जो ऋण, क्या हो जाएगा? पितृ, पितृ जो ऋण, पितृ, ठीक है। मातृ जो ऋण, पितृ, कभी के बड़ी ऋण हो गया। ठीक है, समझ गए। और आ मिलके ई और ई मिलके ई, ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ, और री और री मिलके बड़ी री। ठीक है। बहुत आवाज आ रही है। बहुत आवाज आ रही है। ओके, अब नहीं आ रही है। हाँ, मैं अब सबसे पूछ रही हूँ, तुम लोग बताओ, तुम बताओगे कि क्या है। अभिज्ञा मिश्रा, ओके। तुम लोग अपना वीडियो ऑन रखोगे। जिसका भी नाम बोल रही हूँ, अभिज्ञा मिश्रा। हिमालय का संधि विच्छेद बोलो। हिमालय का संधि विच्छेद। वेरी गुड, हिम जोड़ आलय, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अंशिका, अंशिका मिश्रा, अंशिका मिश्रा। अब बताओ तुम, शिक्षार्थी का संधि विच्छेद। शिक्षार्थी का संधि विच्छेद। हाँ बोलो। शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षार्थी। ये देखो, मैंने आज स्वर संधि का दीर्घ संधि पढ़ा है तुम लोग को, ठीक है। और अब गुण संधि और यण संधि कल पढ़ा देंगे, और इस वीक में संधि खत्म कर देंगे। और जो जिस दिन मॉरल एड होगा उस दिन मॉरल एड करेंगे। तो इस वीक पूरा संधि हम लोग करेंगे। चैप्टर 4 पढ़ाई हो गई है, संधि प्रत्यय ये सब पढ़ाई हो गई है अभी। और मैं पूछ रही हूँ, और आयुष कौशिक, आयुष कौशिक ही बोलेगा। मैंने तो किसी को अनम्यूट म्यूट नहीं किया है। आयुष कौशिक। नदीशा का संधि विच्छेद। नदीशा का संधि विच्छेद। नदीशा का संधि विच्छेद। ठीक है, ओके। स्वर्णिमा कुमारी, स्वर्णिमा अपना तुम अनम्यूट करो। स्वर्णिमा, अब बताओ। देवालय का संधि विच्छेद। देवालय, हाँ बोलो। ठीक। श्रीषा का संधि विच्छेद। साक्षी कुमारी, श्रीषा का संधि विच्छेद। श्रीषा का संधि विच्छेद साक्षी। वेरी गुड, श्री जोड़ीदार, वेरी गुड, ओके। और भी बच्चे। हाँ, आशीष सिंह, आशीष सिंह प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आशीष, हाँ। अब तुम चापी का संधि विच्छेद बताओ। चापी एक वर्ड बताए थे, चापी। आपी नहीं होता है कुछ, अपी, जोड़ अपी। सोनी कुमारी 7F।
कापी का संधि विच्छेद, कापी। का जोड़, का जोड़ अपी, कापी। सौम्या श्रेया, अनम्यूट करो खुद को। सौम्या श्रेया, विद्यार्थी का संधि विच्छेद, विद्यार्थी का संधि विच्छेद। वेरी गुड, विद्या जोड़र्थी। शिक्षार्थी का संधि विच्छेद, शिक्षार्थी का संधि विच्छेद। शिक्षा जोड़ अर्थी, ठीक, वेरी गुड। शिक्षा जोड़ अर्थी, गुड। अच्छा, और भी हम बताए हैं। वधूत्सव संधि विच्छेद, कोई बताओ पार्टिसिपेंट्स। वधु प्लस उत्सव, हाँ ठीक है, वेरी गुड। स्वीटी कुमारी, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। स्वीटी कुमारी। श्वेता, शैली, शैली। गुरुपदेश संधि विच्छेद बताओ। गुरुपदेश, गुरुपदेश नहीं बताए हैं। गुरुपदेश, उपदेश, बस वेरी गुड। समान स्वर के मिलने पर दीर्घ रूप हो जाता है ना। अब पार्टिसिपेंट्स, बहुत बच्चे प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। शिवम, ऋत्विक वर्मा, सौम्या श्रेया, दो उदाहरण बताओ स्वर संधि के। सौम्या श्रेया, हाँ जल्दी बोलो। हाँ हाँ, वेरी गुड। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। अब शिवम 7E, अनम्यूट करो खुद को। हाँ शिवम, हाँ। तत्र जोड़ अपी क्या होगा? तत्र जोड़ अपी क्या होगा? अ और अ मिलके क्या होगा? अ और अ मिलके आ हो जाएगा ना, तो तत्रापि। तत्र जो, शैली तिवारी बोलो। यत्र जोड़ अपी, ठीक ठीक, गुड, यत्रापि। ओके, तो तुम लोग को समझ में लगता आया है ना? आ गया है तुम समझ में? कुछ बच्चे तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये लोग रिलीजियसली बहुत ध्यान से सुनते हैं और पढ़ने की, समझने की चेष्टा करते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि यही एक साधन है पढ़ाई का। इसको अगर नजरअंदाज करोगे तो फिर तुम पीछे हो जाओगे, ज्ञान पाने में पीछे हो जाओगे, है कि नहीं? बच्चे बार बार छोड़ दे रहे हैं, छोड़ देते हैं। अंशिका मिश्रा 7E, अंशिका मिश्रा 7E, अनम्यूट, अनम्यूट की हो, बोलो। नरेश, अच्छा अभी तो गुण संधि तो तुम लोग को पढ़ाए नहीं आज। हाँ, कवींद्र का संधि विच्छेद, कवींद्र का संधि विच्छेद, ठीक है। कवि जोड़ इंद्र, वेरी गुड। कवि जोड़ इंद्र,